हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम इस सेशन में हमने जो फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम हुई है उसके पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये जो फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम हुई है ये 19, 20 और 21 सितंबर को हुई है, जिसमें प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट में ये हुई है। मतलब 6 पारियों में पेपर कंप्लीट हुए हैं। और आरएसएसबी ने अभी साइट पे कल शाम को वो पेपर जो हैं वो मास्टर पेपर हैं वो डाल दिए हैं। क्योंकि इस बार पेपर जो हुआ था, पेपर तो ऑफलाइन हुआ था लेकिन पेपर किसी को नहीं दिए थे, तो आरएसएसबी बोर्ड है उसने डाल दी हैं। और आज हम जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो 19 तारीख को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें जो कुल प्रश्न थे वो 120 प्रश्न थे और 2 घंटे का समय दिया गया था और 200 नंबर का पेपर था। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। और हम सेशन स्टार्ट करें तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाएं तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को सबसे पहले शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक ये नहीं पता है कि आयोग ने ये क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। और इस सॉल्यूशन में हम सिर्फ और सिर्फ आंसर बताएंगे, जिससे कि आप जल्दी से, क्योंकि बच्चों को बहुत हड़बड़ाहट रहती है कि जल्दी से हम अपना आंसर मिला लें। डिटेल सॉल्यूशन करवाएंगे, उसमें वीडियो जो है वो भी लेंदी बनेगा और बच्चों के जो अंदर ऐसी रहती है कि जल्दी से हमें बस इसका आंसर मिल जाए, हमें पता चल जाए कि हमारा क्या स्कोर रहा है। तो आप अपना स्कोर देखें और आपका क्या स्कोर रहता है, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपके राइट रॉन्ग हो रहे हैं, वो आप अपने मिलाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है कि क्वेश्चन पेपर जारी हो गए हैं और यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं और सिर्फ हम आंसर बताएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है कि मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल सहाभ्यास आयोजित किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन सील्ड, ऑपरेशन सील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैथ्स का है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं तो ए सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो पेपर है, पेपर तो आप में से किसी को भी नहीं मिला है, आपको OMR मिली होगी, उसी से आप मिलान करेंगे। तो ए बी सी ऑप्शन जो भी है वो आप देख सकते हैं। मैं ऑप्शन के साथ इसका आंसर भी बोल रही हूँ, तो आप आंसर भी मिला लें। आगे बढ़ें, सेशन को लाइक करते रहें और सेशन को दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसे ना रह जाए कि उन्हें पता नहीं चला हो कि पेपर जारी कर दिए हैं और आंसर करवा रहे हैं। तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1070 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणि मधुकर जो है उन्होंने पग फेरों की रचना की थी। फिर अगर आगे देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है, अंत में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनः प्राप्ति जो है वो सबसे अंत में आता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। कोई भी बच्चा जो है वो ऐसा ना हो कि जिसके पास ये आंसर सॉल्यूशन जो है ना पहुँचे, तो सभी से शेयर कर दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि a + b का 20% a - b का 50% के बराबर है तो a अनुपात b पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7:3, ऑप्शन डी 7:3। यहाँ पर हम डिटेल सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन डिटेल करने में वीडियो जो है वो लेंदी बनेगा और बच्चों की जिज्ञासा जो होती है कि जल्दी से पेपर मिला लें, हम उसको शांत करने के लिए
सिर्फ आंसर बता रहे हैं कि वीडियो भी ज़्यादा लेंदी ना हो और डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बाद में देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने जीती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें पूछा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ब्याज से किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ₹616 है, तो वह धनराशि जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन बी, 31,250। मैं ऑप्शन के साथ आंसर बोल रही हूँ तो आप आंसर जरूर ध्यान से देखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रावण हत्था जो है वो तत्वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संत हरिदास जो है वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक ग्राफ दे रखा है और इसमें दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों के पंजीकरण में कितनी वृद्धि हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 9,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। सेशन को लाइक शेयर करते रहिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को करें, सभी को ये वीडियो मिल जाए जिससे कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 914 महिला थी 1000 पुरुष पर। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है वही लिंगानुपात होता है, तो शहरी लिंगानुपात जो था वो 914 महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ। ऑप्शन सी, संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कंप्यूटर के ज्ञान पे आधारित है, कंप्यूटर ज्ञान पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं। इसमें पूछा है कि कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साउंड कार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, साधारण ब्याज की कोई धनराशि 3 वर्ष में 50,806 तथा उसी दर से 5 वर्ष में 59,210 हो जाती है, तो वह राशि पूछी है, मतलब मूलधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 38,200। ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन जो आंसर हैं सिर्फ हम वही बता रही हैं, डिटेल सॉल्यूशन ना करके। तो आप वीडियो को शेयर और लाइक करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये जो पेपर जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो है द नॉलेज उस पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, अपना मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व में छूट दी गई है? इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री नील मृदभांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के लिए फेमस है। फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादू दयाल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर का लेवल जो है वो मतलब पेपर जो है इजी लेवल का है, जैसे 10th बेस पे है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा उन बच्चों को थोड़ा लेवल का लग सकता है, लेकिन जो आगे इस किसी और एग्ज़ाम की, टीचर एग्ज़ाम की जैसे तैयारी करी उनके लिए बहुत ही ईजी पेपर है।
तो अगर थोड़ा देखें तो पेपर मीडियम लेवल का इसका मान सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपक वाली छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घुड़ला नृत्य में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि लूनी नदी अंततः निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ के रण में जाकर मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें पूछा है, ज्योग्राफी से है, उसमें ये पूछा है हमसे कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि राजस्थान के जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है उसे कहते हैं। तो उस कला को क्या कहते हैं ये हमसे पूछा है, तो उसको कहेंगे ऑप्शन डी, गोदना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयसमंद झील है वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला एवं सत्र न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में सूचियाँ दे रखी हैं और इनको मिलान करना है। इन सूचियों का मिलान करना है तो इसमें देखिए, अगर वैसे देखिए कमरे के तापमान पर तरल जो होता है वो होता है मरकरी। मरकरी बोल दो, पारा Hg। और जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है वो होता है सोडियम। उष्मा का उत्कृष्ट चालक वो होता है चांदी, और उष्मा का कुचालक वो होगा सीसा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें 2 1 4 3 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आमेर दुर्ग को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो जनगणना से है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेतड़ी महल। और खेतड़ी महल जो है वो खेतड़ी में ना होकर झुंझुनू में है, ये आप हमेशा याद रखें। खेतड़ी महल झुंझुनू में है और इसको झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को लाइक और शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणेश्वर मेला, या फिर इसको बेणेश्वर मेला भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन शेखावाटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नानू राम जो हैं वो शेखावाटी ख्याल के विख्यात कलाकार हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 34। आप से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप शेयर करते रहें। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि कोई भी बच्चा है वो इस वजह से उसे पता नहीं हो कि इसका सॉल्यूशन आ चुका है, पेपर जो है वो आयोग ने जारी कर दिए हैं, तो कोई भी बच्चा इससे वंचित ना रहे, इस वजह से मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ कि आप सेशन को पहले शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से, सभी को बताएं कि इसका सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं
प्रकृति के होते हैं? तो ऑप्शन सी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर हम डिटेल सॉल्यूशन करने की बजाय सिर्फ आंसर बता रही हैं, जिससे आपको अपना आंसर मिलाने में ज़्यादा सहूलियत हो और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मार्च 1949 में बृहत्तर ग्रेटर राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ? इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 जो है उसने पूछा है कि एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसका औसत जो है वो 2 रन बढ़ गया। उसकी 21 पारियों का औसत क्या होगा? 21 पारियों का औसत जो होगा वो 44 रन होगा। ऑप्शन डी, 44 रन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे पूछा है कि राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के खालिस्तान में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये किया गया सवाई माधोपुर में। ऑप्शन डी, सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया? तो अकबर की सेना का नेतृत्व किया था राजा मान सिंह ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है ये ज्योग्राफी से है और इसमें पूछा है कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया गया? वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो है ये करंट से पूछा है कि 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कि वह गुण जो F1PD से स्वयं को प्रकट करता है वह होता है? तो ऑप्शन ए, प्रभावी गुण हो जाएगा। ये साइंस में मेंडल के जो नियम है प्रभाविता के उसमें से पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। सेशन को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डबोक में स्थित है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, संघ सूची यूनियन लिस्ट भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची जो है उसमें है ये। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि एक हौज जो है साधारणतः 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन तली में दरार के कारण उसे भरने में 6 घंटे अधिक लगे। पूरे भरे हुए हौज की वह दरार कितने घंटे में खाली कर देगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 सही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो है उसमें पूछा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। हमने 50 क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए हैं, अभी हमारे 70 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बीच बीच में मैं आपको यही बोलूँगी कि सेशन को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 51 ने पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में, तो इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ा है। जनसंख्या घनत्व जो है पिछली जनगणना की तुलना में बड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? तो गंभीर नदी की सहायक नदी जो है वो है सेशा। ऑप्शन बी, सेशा नदी जो है गंभीर नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53।
क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है कि डिबगिंग क्या है। इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया जो है वो डिबगिंग है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, उसमें पूछा है कि राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झालरापाटन। झालरापाटन जो है उसको घंटियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में जो पूछा है वो पूछा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम है। इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 56। क्वेश्चन नंबर 56 इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता है। इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक ह्यूमस की मात्रा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को लाभ पहुँचाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हनुमानगढ़ और चूरू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो आर्ट एंड कल्चर से पूछा है। इसमें किशनगढ़ चित्रकला शैली उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमला बेनीवाल जो है वो राजस्थान की पहली महिला मंत्री हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है। इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद बनाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो हिंदी से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है कि इसमें शुद्ध शब्दों का चयन करना है। तो शुद्ध शब्द इसमें कौन से हैं, एक तो है शूर्पणखा, एक है पैतृक, तो सी ओ डी, तो ऑप्शन बी, केवल सी ओ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, उसमें पूछा है कि जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र रूप का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेस विज्ञप्ति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे वो कृतज्ञ का सही वाक्यांश है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, उसमें पूछा है कि सहानुभूति शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लगाए जाते हैं। तो इसमें सह उपसर्ग, ऑप्शन ए सह इस उपसर्ग हो जाएगा, सह प्लस अनुभूति, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 के बाद में 65 में सूचियों का मिलान करना है समानार्थक तद्भव शब्दों से। समानार्थक जो तद्भव शब्द हैं उनसे मिलान करना है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोधूम जो है वो कहते हैं गेहूँ, गोधूम गेहूँ 3, और नव जो है 9 आ जाएगा 1, अश्रु आंसू 2, सूची सुई 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये किस में है, ऑप्शन बी में 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है कि मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय, तो प्रत्यय जो होते हैं वो सबके अंत में लगते हैं। इसमें प्रत्यय जो होगा ऑप्शन ए, इक प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है कि तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धाक जमाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कि निम्नलिखित में से वाक्यों में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, आसन्न भूतकाल का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी,
चांद अभी अभी निकला है, चांद अभी अभी निकला है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल का प्राप्त हो जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो संधि से पूछा है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद, जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी, जगत प्लस नाथ इसका सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, एडवर्टाइजमेंट शब्द की हिंदी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञापन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। आप इसको ध्यान से देखना कि मैं ऑप्शन के साथ में आंसर को बोल रही हूँ, तो आप ऑप्शन ना देख के आंसर ज़रूर देखें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि कोई भी बच्चा इस वजह से ना अपने आंसर नहीं मिला पाए कि उसे पता नहीं चला हो कि इसका सॉल्यूशन आ चुका है और आयोग ने पेपर हैं वो जारी कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं अब हम। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इतिश्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहन रो रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, दरवाजे पर कौन है, इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद पूछा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इसमें नहीं है पूछा है, तो जलज सरोज पंकज इसके हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन डी जो है मनुज वो इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनुज। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, विदेशज नहीं है, तो ऑप्शन डी, लोटा जो है वो विदेशज नहीं है। फिर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनवान नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण महोत्सव। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 इंग्लिश से है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट transformation of the given assertive sentence into a negative sentence. I am happy with what I am earning now. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, I am not happy with what I am earning now. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है कि चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड मेमो, तो मेमो के लिए ऑप्शन सी, ज्ञापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 जो है उसमें क्या पूछा है, उसमें पूछा है कि चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। 3 आर्म्ड मैन बार्ग्ड इनटू द मैनेजर्स कैबिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्यकक्ष में ज़बरदस्ती घुस गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 जो है उसमें हमसे पूछा है कि चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड व्हाट वर यू रीडिंग येस्टरडे नाइट, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में हमसे पूछा है
क्वेश्चन नंबर 85 है, ये भी इंग्लिश से है। इसमें पूछा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। मेरे विचार से तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई थिंक दैट यू शुड कम हियर एज सुन एज पॉसिबल। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, इसमें पूछा है fill in the blanks in the given sentence by choosing the most appropriate words from the option provided. You may play with my pet blanket but my blanket boy do not cause any harm to it. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डियर डियर। पहले वाला डियर हिरन, दूसरा डियर यानी प्रिय। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इसमें पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। इसमें पूछा ब्लैंकेट एडल्ट्स नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन पब्लिक प्लेसेज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 87 का, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मैनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट। 88 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct transformation of the given interrogative sentence and into an assertive sentence. Isn't virtue is its earned reward? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, virtue is its earned reward। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पूछा है आई सा रोहित ब्लैंकेट एक कॉन्सर्ट लास्ट सैटरडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 91। 90 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप अभी भी कोई स्टूडेंट जो बचा हुआ आपका दोस्त है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची हो तो उसे बता दीजिए कि आयोग ने पेपर जारी कर दिए हैं। आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में है सबसे पहले आप ये देखें, उसके बाद सॉल्यूशन मिलाएं। अगर आपने पेपर नहीं भी दिया है तो भी आप इस सॉल्यूशन को ज़रूर देखें, इससे आपका नॉलेज लेवल जो है वो बढ़ने वाला है कि आपको पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं अब जो पैटर्न है उसमें पूछा जा रहा है। और ये जो पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं ये 19 तारीख को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में उसका सॉल्यूशन है। तो जिनका भी पेपर था उन्हें बोलें वो मिलाएं, और जिनका पेपर नहीं था लेकिन जो जानना चाहते हैं वो भी मिलाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। चलिए आइए उसको देखते हैं। इसने पूछा फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही हिंटेड दैट ही ब्लैंकेट सम पॉकेट मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। द लॉयर गेव अरुण द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण वाज गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल बाय द लॉयर। ये क्वेश्चन नंबर 92। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 जो है इसने पूछा है For the given assertive sentence, choose the correct exclamatory sentence from the option provided. It looks very odd. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाउ odd it looks। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूजेज ऑफ पंक्चुएशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 का वो होगा ऑप्शन डी, नारायण सिंह माई कोच विल टीच मी न्यू फुटबॉल टेक्निक्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में हमसे क्या पूछा है, फॉर द गिवन सेंटेंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। एयर पोल्यूशन इज ब्लैंकेट सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली दीज डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द। आप ऑप्शन के साथ आंसर जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 जो है वो आर्ट कल्चर से पूछा है। इसमें पूछा है
निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौरी देवी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है कि जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वहाँ उपलब्ध नहीं होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उपलब्ध नहीं होता है तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी पुनः भेजें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। राजस्थान में रामपुरिया हवेली किस स्थान पर स्थित है? नीचे दिए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त जो उत्तर है वो हमें चुनना है। तो रामपुरिया हवेली जो है वो बीकानेर में स्थित है, ऑप्शन बी बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राणा राज सिंह जो है उसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में मैथ्स का सवाल है कि सौरभ ने दो वस्तुएं क्रमशः 680 820 में खरीदी। उसने पहली वस्तु 5% हानि के साथ, दूसरी वस्तु 15% लाभ के साथ बेची। सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है और दशमलव के 2 स्थान तक ही पूछा आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाभ होगा 5.93%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झुंझुनू में साक्षरता दर सबसे अधिक थी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 इसमें पूछा है ABC ने क्रमशः 36,000, 40,000, 48,000 रुपये का निवेश करके साझेदारी शुरू की। वर्ष के अंत में 62,000 के कुल लाभ में A और C के लाभांशों में क्या अंतर होगा, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहिड़ा। रोहिड़ा जो है वो राजस्थान का राज्य फूल है, राज्य पुष्प बोल सकते हो, राज्य फूल बोल सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है कि राजस्थान बजट 2025 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांसवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 जो है वो आपको कंप्यूटर नॉलेज से पूछा है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉम्पोजर जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा है कि सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है क्वेश्चन नंबर 107। उसमें देखते हैं MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+Shift+D। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है कि राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा है कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 110। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है कि प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? गांव पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उमराई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। इसमें पूछा है कि मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं है पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी पोमचा पगड़ी की शैली नहीं है। पोमचा ये महिलाएं जो ओढ़ती हैं, इसको आम भाषा में बोलती हैं, चाल का बोलते हैं पोमचा, वो होता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। इसमें पूछा है कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जून 2025 के अनुसार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदन दिलावर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 फिर से मैथ से पूछा गया है और इसमें पूछा है कि राम, अजय और असलम इनके मासिक वेतन दे रखे हैं 1/15 अनुपात 1/10 अनुपात 1/6 के अनुपात में। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 10%, 10%, 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतनों के अनुपात क्या होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22:33:60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 जो है उसमें पूछा है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वागड़ी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। उसमें पूछा है कि यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम 210 है तो उनका एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 116। 128 का 5/8 80 के 4/5 से कितना प्रतिशत अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25%। यहाँ पर हम डिटेल सॉल्यूशन ना करवा के सिर्फ इनके आंसर बता रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और विद्यार्थियों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। इसमें पूछा है कि 2,50,000 पर 15 महीनों का 12% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 39,327 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 जो है वो पॉलिटी से पूछा गया है। इसमें पूछा है कि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह खालिस्तान है कि यह संविधान का पालन करें, साथ ही भारत के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है कि कोई नाव धारा के अनुकूल अनुप्रवाह कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है जबकि लौटने में उसे 1.5 घंटा लगता है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। क्योंकि इसमें 100 टोटल क्वेश्चन जो थे 120 थे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी और इसके जो टोटल नंबर है मार्क्स जो है वो 200 नंबर का पेपर था। तो लास्ट क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और उसे 10% लाभ के साथ बी को बेच दिया। बी ने उसे 15% लाभ के साथ सी को बेच दिया। सी ने उस वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1,012 रुपये उसने सी ने चुकाई। ये थे 120 प्रश्न जो कि 19 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, उनका हमने सॉल्यूशन किया है और इसमें हमने डिटेल सॉल्यूशन ना करके सिर्फ आंसर बताए हैं और इसमें ऑप्शन के साथ मैंने आंसर भी बोले हैं। तो अगर सीरीज में अगर कोई चेंजमेंट होता है तो वैसे उससे भी आप मिला सकते हो, लेकिन आपको मिलाना किससे है? जो आयोग ने पेपर जो जारी किए हैं, क्योंकि ऑफलाइन पेपर हुआ था, पेपर किसी को मिला नहीं। पेपर जो जारी किए उन्होंने वो पेपर आप हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं और सॉल्यूशन आप ये यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। साथ ही जो अन्य शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल द नॉलेज उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसी के आपका स्कोर क्या रहा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके क्या सुझाव हैं वो भी बताएं। इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।